हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं, जो कंटिन्यू 2 साल 3 साल 4 साल से लगे हुए हैं। तो ये जो साल है 2025 से 2026 में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और एज ए स्टूडेंट के नाते, एज ए मेंटर के नाते मैं कुछ बात रखूँगा। अगर हो सके तो इन बातों को अपने तैयारी में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। चाहे आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम या फिर बिहार के या भी कोई और एग्ज़ाम, अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर अपने तैयारी में आप फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है कि इन बातों से आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो नया साल है, नया तरीके से सोचना है, ठीक है। 2025 अगले एक साल में आपको आज से अंतिम दिसंबर तक कहाँ रहना है, किस प्रकार से अपने विचारों को परिवर्तन करना है, किस प्रकार से सोच बदलना है, उस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो सुनिए इस बात को, कुछ मैंने पॉइंट नोट किया। हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले 2025 के लिए आप लोगों को। तो एज ए स्टूडेंट के नाते सबसे पहले मुझे लगता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिसिप्लिन ज़रूरी है ना। आपको एज ए स्टूडेंट के नाते एक डिसिप्लिन में रहना बहुत ही आवश्यक है। एक टाइम टेबल होना चाहिए, उसी टाइम टेबल के अनुसार आपको समर्पित होना चाहिए। चाहे वो पढ़ाई कब करना है, फ्री टाइम कब रखना है, तो एक डिसिप्लिन होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट में बात करेंगे आपसे, टारगेट। टारगेट होना, जब तैयारी आप कर रहे हैं तो एक टारगेट आपका होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आप झारखंड के कर रहे हैं, बिहार के, कोई भी स्टेट के, या कोई भी एग्जाम का कर रहे हैं, सेंट्रल एसएससी के भी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, तो टारगेट होना बहुत ही ज़रूरी है। दो प्रकार का टारगेट बनाना चाहिए मुझे लगता है। एक शॉर्ट टर्म का टारगेट, एक लॉन्ग टर्म का टारगेट। और उन टारगेट को आपको फॉलो करना चाहिए। वो टारगेट आप एक डायरी मेंटेन करना चाहिए। उन डायरी में आपको हमेशा, जैसे कि शॉर्ट टर्म का टारगेट, ठीक है। तो जैसे मैं भी पढ़ता था तो एक डायरी में मेंटेन करता था, मुझे कल क्या पढ़ना है, ठीक है। वो मुझे रात में मैं सोते टाइम वो नोट करता था। इससे सबसे पहला बात ये पता रहता था कि प्रेशर, कि मैं इतना टारगेट किया, इतना फॉलो किया। जब आप टारगेट नहीं बनाएंगे तो आपको जाना कहाँ है कुछ पता नहीं चलेगा, आपका पढ़ाई कितना आउटपुट हुआ कुछ पता नहीं चलेगा। तो एक आप डायरी मेंटेन जरूर कीजिए। उसमें दो प्रकार का टारगेट बनाए, एक डेली बेस पर टारगेट, एक लॉन्ग टर्म का टारगेट। जैसे डेली बेस का टारगेट, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में आपने टारगेट बनाया कि आज मुझे फंडामेंटल राइट पढ़ना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म टारगेट बनाया कि पॉलिटी 15 दिन में कंप्लीट करना है। ये हुआ लॉन्ग टर्म टारगेट। तो लॉन्ग टर्म टारगेट कैसे पूरा होगा, जब आप शॉर्ट टर्म में ईमानदार रहिएगा तभी होगा। लेकिन जब आप टारगेट बनाइएगा तो आपके पास पता है कि अच्छा, आज मैंने इतना टारगेट बनाया, मात्र 50% ही कंप्लीट हुआ, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं, और होना चाहिए था, ठीक है। तो ये तीसरी बात, मैं बात करूँगा लिमिटेड मटेरियल, है ना। पढ़ाई होना चाहिए एकदम लिमिटेड मटेरियल के साथ। बहुत ज़्यादा आपके पास ना बुक होना चाहिए, ना नोट्स होना चाहिए 10 कोचिंग का, ठीक है। इससे बचना चाहिए। और आज के डेट में जहाँ टेलीग्राम है, वहाँ इतना मटेरियल आपको मिलता रहता है, फ्री में आता रहता है, और लोग मटेरियल के पीछे भागते रहते हैं, है ना। मैं भी वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो मैं फ़ील किया हूँ, जो मैं भी इन चीज़ों में, मटेरियल के ये सब चीज़ में मैं भी फँसा हूँ। वही चीज़ बता रहा हूँ, जो तैयारी कर रहा है अभी कंटिन्यू एक साल, इन तरीके से आपको सोचना है। या कोई किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो लिमिटेड मटेरियल रखना है, ठीक है। और क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है आपको सक्सेस का रिजल्ट होने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल आपका लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो आप, चाहे अगर जेपीएससी दे रहे हो तो आपके पास प्रीवियस ईयर होना काफ़ी ज़रूरी है। या फिर बीपीएससी दे रहे हैं या झारखंड एसएससी दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में सवाल क्या पूछा गया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है, लोग टेस्ट सीरीज के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर को देखिए। उसी पे कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट होंगे, कुछ इनडायरेक्ट उसी पैटर्न में सवाल होंगे। तो उसको एनालिसिस देखने से काम नहीं होगा, उसको एनालिसिस करना होगा कि सवाल किस टॉपिक से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार से आगे पूछा जा सकता है, क्या सवाल इस पे और बन सकता है, क्या हम सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सोचने की आवश्यकता है। तो प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस, तो सिलेबस आपके पास हमेशा टेबल में होना चाहिए। सिलेबस, प्रीवियस ईयर, ये सब आपके हमेशा टेबल पर होना चाहिए। कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस से भटकना नहीं। एक्चुअली मैक्सिमम लोग क्या होता है कि तैयारी तो करते हैं और सिलेबस को का अता पता नहीं रहता है ना।
सिलेबस चीज़ें आपको याद होना चाहिए। मान लेते हैं आपकी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के मेंस दे रहे हैं, मेंस आपको दे रहे हैं, ठीक है? और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में ह्यूमन राइट भी एक टॉपिक है, ठीक है? उससे रिलेटेड आप न्यूज़ पढ़े हैं, अगर न्यूज़ में आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिला, उसको आपको लगता है चाहिए तो नोट कर लेंगे और हम एग्ज़ाम में अगर इसको डालेंगे, अब या फैक्ट है या कुछ भी है या कोई रिपोर्ट है तो नंबर बढ़ सकता है। लेकिन ये चीज़ आप कैसे पता करिएगा? जब आपको सिलेबस पता होगा तभी। तो सिलेबस चीज़ें याद होना चाहिए और इसको कोरिलेट करना आना चाहिए आपको। तो सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दिमाग में होना चाहिए, किस प्रकार से सवाल पूछा, तभी आपका दिमाग एक्टिव होगा। सबसे बड़ी बात, कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग आपका एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं करवा सकता, इस बात को जान लीजिए। जब तक आप उस एग्ज़ाम को नहीं समझेंगे, उस एग्ज़ाम को नहीं मतलब पैटर्न को समझेंगे, किस प्रकार से सवाल पूछा जा रहा है, तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है। इसलिए वो आपका प्रीवियस ईयर सिलेबस यही मदद कर सकता है। मल्टीपल रिवीजन, ठीक है? मल्टीपल रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड रिसोर्स और मल्टीपल रिवीजन यही एकमात्र उपाय है जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। बार-बार रिवीजन से चीज़ें आपको इतना बेहतर तरीके से याद हो सकता है और उसको एग्ज़ाम में आप हूबहू उतार कर आ सकते हैं, ठीक है? ग्रुप डिस्कशन मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक हेल्दी अच्छा आपके पास ग्रुप मिल गया तो आप बहुत भाग्यशाली है, ठीक है? और उस ग्रुप में अगर बेहतर डिस्कशन होता है तो आपकी तैयारी बहुत हाई लेवल पर जा सकता है। अगर आप पढ़ने में भी एवरेज भी है लेकिन आपका ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं कि काफ़ी तैयारी करते हैं, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिल सकता है। तो अच्छा ग्रुप बनाइए और अगर मिल जाता है ग्रुप तो उसका बेनिफिट उठाइए, जिससे आपकी तैयारी में काफ़ी लाभ हो सकता है। प्रैक्टिस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस अगर आप करते हैं लगातार, चाहे वह कोई एग्जाम आप प्रीलिम्स दे रहे हैं या मेंस दे रहे हैं तो बार बार आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब एक्चुअली मैक्सिमम लोग को एक साथ ये होता है कि पहला आंसर आप एग्जाम हॉल में लिखते हैं, तो किस प्रकार से लिखे, कई क्या होता है एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूट गया, आपका राइटिंग खराब हो गया, बहुत कुछ लिखना चाह रहे थे लेकिन लिख नहीं पाए। ये सारा समस्या तब आता है जब आप ठीक से उसको प्रैक्टिस नहीं करते, है ना? क्रिकेटर भी जब मैच से पहले नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं। जब नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं वही शॉट मैच में भी लगता है। इसलिए प्रैक्टिस होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? डायरी मेंटेन का मैंने बात बता दी है कि डायरी एक मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको तो कल ही जाके आप ले लीजिए और डायरी मेंटेन ज़रूर कीजिए, क्योंकि डायरी मेंटेन करने से आपका तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगा। 1 सप्ताह में आपको आउटपुट पता चलेगा। बस इतना करना है कि रात में क्या पढ़ना है इसको आपको लिख लेना है, ठीक है? इससे आपकी तैयारी में अंतर पता चलेगा। ऑनेस्टी, ये तो ईमानदारी आपको रखना ही ज़रूरी चाहिए, क्योंकि आपको सबसे पहले, आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट की तरह ही रहना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए कि अगर आपने आज मात्र 4 घंटा पढ़ा, तो उसमें आपको लगना चाहिए कि आज मेरा पढ़ाई ठीक से नहीं हुआ। ये चीज़ का थोड़ा-सा रहना होना चाहिए। तो ईमानदारी मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो आप रखिएगा तभी आपका तैयारी में प्रोग्रेस होगा। अगर आप 4 दिन से नहीं पढ़ रहे लेकिन आपको कुछ ख़राब नहीं लग रहा है, तो कहीं न कहीं कमी है ना? तो इस चीज़ को सुधार करने की आवश्यकता है। थोड़ा-सा कुछ बातें थी आज जो बताना मुझे लगता है ज़रूरी है एज़ अ मेंटर के रूप में, तो इसको आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। जो मुझे सुनते हैं, मुझे उम्मीद है इस बातों को आप अपने अगले कोई भी एग्ज़ाम को जो टारगेट कर रहे हैं, उसमें आप फ़ॉलो कीजिएगा। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों ज़रूरी है आज के डेट में। मुझे लगता है कि सिर्फ़ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा-सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, तैयारी के अप्रोच बदलना पड़ेगा, समय के साथ अपने आप को उस प्रकार से तैयार करना होगा स्मार्ट वर्क के रूप में, तो दोनों ज़रूरी है, ठीक है? मिशन मोड, ये तो एकदम बहुत बड़ी बात है कि आपको जिस प्रकार से अगर कोई भी देखते हैं, आपको एक मिशन में आ जाना हो कि इस एग्ज़ाम को निकालना एक मिशन है। मतलब इसके अलावा आपके जीवन में कुछ दूसरा चीज़ नहीं सोचना चाहिए और ना इस पर फ़ोकस होना चाहिए। मतलब अगर आप तैयारी करते हैं, आपके पास एक टेबल होना चाहिए, कुर्सी होना चाहिए, उस पे बैठे रहना चाहिए, 8 से 10 घंटा बैठने का कैपेसिटी होना चाहिए और जो भी आपका लक्ष्य है, टारगेट है, जो मैं बता रहा हूँ आज फ़ॉलो करके देखिए, उसको अपने टेबल के सामने उसको लिख दीजिए। और उस ताकि वो चीज़ आप अगर आप नहीं पढ़ रहे तो चीज़ें आपको याद दिलाएगा कि मेरा ये टारगेट है, इतना तक अचीव करना है ना। तो उसको एक अपने टेबल के सामने दीवारों में उसको चिपका दीजिए। अब मिशन मोड की तरह से लीजिए इसको ना, कि मिशन ये नहीं कि 5 साल से 6 साल से तैयारी कर रहे वो मत। जो पहले हुआ है ना उसको छोड़ दीजिए, पुराना आपने क्या किया
कई बार कई समय लग जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोचना है। इसलिए जो 2025 आया उसमें आपको मिशन मोड की तरह से लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उसको मिशन मोड में लीजिए ना, उसको मिशन मोड में लीजिएगा तो डेली आपको कुछ ना कुछ जो टारगेट है उसको फॉलो कीजिएगा और वो लक्ष्य की ओर आप चले जाइएगा। तो इस कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट करें उसको मिशन मोड में ज़रूर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना? वन डे गैप है ना? एक है इसमें है कि अगर सप्ताह में 7 दिन है, 7 दिन होता है तो आप 1 दिन या शाम को एक समय संडे को है ना, आप फ्री टाइम रखिए 5-6 घंटा है ना, दोस्तों के साथ घूमिए। मूवी देखना है मूवी देखिए, तो एक टाइम आप फ्री का रख सकते हो और शायद संडे को रख सकते हैं। सातों दिन पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि आप 1 दिन गैप भी रखते तो ठीक है, लेकिन हाँ 6 दिन अगर आप पढ़ रहे हैं 8 से 10 घंटा बहुत डिसिप्लिन के साथ, तो आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बाकी लक फैक्टर सब जगह तो अवेलेबल है ही। सोशल मीडिया से थोड़ा-सा दूर रहिए, है ना? सोशल मीडिया से क्या हो रहा है आस-पास की दुनिया से उतना आपको मतलब नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट मतलब आप स्टूडेंट की तरह बहुत सिंपल तरीके से आपका लिविंग होना चाहिए, है ना? ज़्यादा हाई-फाई अगर आप रहिएगा तो फिर आपको उस चीज़ को नहीं जी पाइएगा। तो आपको जीना है, 1 साल है ना, जीना है उस मिशन में आपको लगे जाना है। इसलिए मैं बोला कि मिशन मोड की तरह लेना है। आपको कुछ इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। अगर जेपीएससी टारगेट कर रहे हो तो उसको मिशन मोड में आप ले लीजिए कि यही मेरा अंतिम लक्ष्य है, इसके लिए आपको 1 साल कहीं इधर घूमना-वूमना सब छोड़ना पड़े तो सब छोड़ दीजिए ना। लेकिन हाँ, इसको एक मिशन मोड में लीजिए और सोशल मीडिया से थोड़ा-सा दूर रहिए, ताकि भटकाव ना आए। भटकाव एक्चुअली आ ही जाता है कई बार, तो इससे कई बार आप रील देखते-लिखते 2 घंटा पार हो जाता है, ये सबसे बचना। लिमिटेड फ्रेंड सर्किल है ना, दोस्तों से थोड़ा-सा कम मिलिए। बहुत दोस्तों से इसलिए कि कुछ लिमिटेड दोस्त रखिए 2-4 कुछ दिन तक, उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं जब तक आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 10 लोगों से बात किए, तो 10 लोगों ने क्या-क्या बोला है वो दिमाग में आपका दिन भर चलता रहेगा और तैयारी से कहीं न कहीं आप दूर चले जाइएगा। तो कम लोगों से बात कीजिए, मेरा ये मानना है। और बात भी करना है तो वही फ्रेंड सर्किल जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं उन लोगों से बात कीजिए, ताकि जो अपना लक्ष्य है उससे भटकना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आज के लिए थोड़ा-सा ये ज्ञान था। मैं एक्चुअली कभी देता नहीं हूँ, इस टाइप से वीडियो कभी बनाता नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगा इस साल का शुरुआत है, अगर कोई भी मुझे फ़ॉलो करते हैं, मेरे बातों को सुनते हैं, मुझे समझते हैं, तो मुझे लगता है कि वीडियो उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है? लास्ट में मैंने मेंटरशिप एक शुरू किया हूँ प्रोग्राम जेपीएससी के लिए, जो भी इंटरेस्टेड है, वो जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।